दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जिसका कार्य क्षेत्र विश्व के 80 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है, 50 से ज्यादा राष्ट्रीय संगठनों के समूह का संचालन, 200 से भी ज्यादा क्षेत्रीय समूह का केंद्र, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। और इसी आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चल रही है। 3 दिनों के इस आयोजन में पूरे देश से संघ के पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इस बैठक में देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक बहुत ही खास मुद्दा है जो इस पर सबकी नज़र है और मीडिया में भी ये छाया हुआ है। वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर समुचित व्यक्ति के चयन का मामला। दरअसल भाजपा की पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा के तौर पर होती है, जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार भी बना चुकी है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का मामला अब तक अटका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की क्या भूमिका हो सकती है। तो हाँ, को बता दें कि जैसे आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, जिसकी कई शाखाएं होती हैं जो कि धरती पर समाकर एक नया पेड़ तैयार कर लेती हैं, लेकिन जो मुख्य वृक्ष होता है, जो मुख्य तना होता है, उनसे उन जड़ों का जुड़ाव हमेशा बना रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उसी विशाल वट वृक्ष के समान है, जिसके कई अनुषंगिक संगठन होते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी आदि आदि। वैसे तो ये सभी संगठन अपने कार्य और व्यवहार में स्वतंत्र हैं, किंतु कई बार महत्वपूर्ण मसलों पर उन्हें अपने प्रमुख संगठन यानी आरएसएस की राय की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों में शुमार होती है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत जो है ना, जो जमीनी ताकत है, वो आरएसएस के स्वयंसेवकों में निहित होती है, जो कि हर चुनाव में निस्वार्थ भाव से देश हित में जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ये स्वयंसेवक भारत के हर कोने में फैले होते हैं, जो कि अलग अलग भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र के होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद के सूत्र ने उन्हें एक धागे में बांध रखा होता है। इन स्वयंसेवकों और संघ पदाधिकारियों का फीडबैक भाजपा और संघ से जुड़े दूसरे संगठनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी राय किसी भी बाहरी दबाव से निरपेक्ष होती है और संघ की राष्ट्रवादी सोच के अनुसार होती है। यही वजह है कि भाजपा भी अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए आरएसएस पदाधिकारियों की राय का इंतजार कर रही है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साल वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन यानी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचेंगे। खबर है कि वो नागपुर में आरएसएस के माधव नेत्र चिकित्सालय के भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेंगे। विशेष बात यह है कि इसी वर्ष 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे और साल 2024 की जीत के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ एक सार्वजनिक मंच पर दिखाई देंगे। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बारे में सार्वजनिक रूप से पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने सभी को इस बैठक से निकलने वाले परिणाम का इंतजार है। और इस बीच बेंगलुरु में चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ अधिकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर चिंता जताई और परिसीमन जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। 3 दिनों की इस बैठक के पहले दिन दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन और संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संघ के सह सरकार्यवाह CR मुकुंद ने मणिपुर की स्थितियों पर चिंता जताई है। साथ ही केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषाई विवाद को देश की अखंडता के लिए खतरा करार दिया है। 3 दिनों की ये बैठक शुक्रवार यानी 21 मार्च से शुरू हुई थी और इसका समापन 23 मार्च को हो जाएगा। हम आपको लगातार इस विषय में जानकारी प्रदान करते रहेंगे। संघ और भाजपा के जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही अहम है इस देश के लिए, क्योंकि उस पर ही उस देश की नीतियाँ तय होती हैं, जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ता है। तो हम इस संबंध में आपको हर जानकारी देंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।